देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे रेखिक असमीकरण। रेखिक असमीकरण। तो रेखिक असमीकरण कौन सी थी? तो आपको बताया था जिसमें x और y है, दोनों की घात एक एक हो, और यहाँ आपका लेस देन का चिन्ह हो सकता है, ग्रेटर देन का चिन्ह हो सकता है, लेस देन इक्वल टू का चिन्ह हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह हो सकता है। यानी कोई भी व्यंजक हो, उनमें इन ये इस प्रकार ये चारों चिन्हों में से कोई एक चिन्ह हो तो उसे हम क्या कहते हैं? असमीका कहते हैं। इतना हम कल डिस्कस कर चुके हैं। रेखिक असमीका इसको कहते हैं। अब देखो रेखिक असमीका के गुण। जैसे आपको एक समीकरण दी हुई है x ग्रेटर देन y, ये दिया। अब रेखिक असमीकरण जिस प्रकार से हमें बराबर दिया होता है x बराबर y होता है, और हमें क्या करना हो, इधर 2 जोड़ना हो, तो x प्लस 2 करना हो तो उधर ऑटोमेटिक y प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे ही आपकी असमीकाओं में होता है। असमीकाओं में क्या होता है, हमें x के साथ 2 जोड़ना है तो उधर भी y के साथ कितना जुड़ेगा? 2। अगर हमें x में से 2 घटाना है तो उधर y में से भी क्या हो जाएगा? 2 घट जाएगा। अब हमें अगर x में 2 का भाग देना है तो उधर y में भी 2 का भाग चला जाएगा। एक विशेष चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। जैसे आपका x ग्रेटर देन y है, अब अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, अगर हम इस ऋणात्मक चिन्ह से मल्टीप्लाई जैसे माइनस x हो जाए, माइनस का y हो जाए, तो क्या होगा? तब आपका ये चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। ये चिन्ह इस प्रकार से ना होगी, आपका इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे होगा? एग्जाम्पल से बताते हैं। हमने लिया 3 और 2, तो आपको पता है 3 बड़ा होगा, कैसे होगा? तो छोटा होता है उसकी तरफ कौन सा था, कल बताया था। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2। अब बताओ माइनस 3 बड़ा होता है या माइनस 2 बड़ा होता है? तो माइनस का 2 बड़ा होता है, इसलिए ये चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार से बदल जाता है। ये आपका गुणधर्म 2। अब देखो आगे, अब है आपकी वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा से मतलब ये होता है कि आपकी एक इस प्रकार से रेखा होती है, इधर तीर का निशान लगा होता है, इधर तीर का निशान लगा होता है। इधर तीर का मतलब वास्तविक संख्या आपकी क्या होती है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती है। इधर तो आपका माइनस अनंत है और इधर आपका प्लस अनंत है। अब जो बिंदु है वो इस रेखा पे व्यवस्थित करेंगे तो जो आपकी रेखा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपका ये 0 होगा, ये 0 हो गया। इधर चलेंगे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार। इधर आपका -1 है, -2 है, पॉइंट वाले भी हैं इसमें, सारी संख्या आपकी वास्तविक संख्या इस प्रकार से चलता जाएगा। तो इस एक ही लाइन जो होती है इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा, या हम इसको संख्या रेखा भी कह सकते हैं। ये माइनस अनंत से प्लस अनंत लिया है क्योंकि वास्तविक संख्या आपकी ऐसे होती है। अगर आपकी कोई और संख्या होती है, जैसे आपकी प्राकृत संख्या होती तो उसको भी हम एक रेखा व्यवस्थित करते हैं। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या आपकी स्टार्ट होती है 1 से लेकर अनंत तक। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं? यहाँ इस प्रकार से तीर का निशान बनाते हैं और इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से अनंत चलता जाता। और इसमें पॉइंटों वाली कोई भी संख्या नहीं होती। ज्यादातर यूज हमारे वास्तविक संख्या रेखा आती है तो वो इस प्रकार से बढ़ता है, और ये चीज आपकी असमीकाओं में काम भी आएगी। तो इस चीज पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि वास्तविक संख्या रेखा कैसे बढ़ता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? देखो असमीका का हल करते हैं। एक एग्जांपल पे, जैसे आपको दिया हुआ है 10x लेस देन 15, और कहते जहां आपका x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x का मान है वो हमें किससे लेना है? प्राकृत संख्याओं में से लेना है। तो अब इसको हम हल कर रहे हैं, तो हल कैसे करेंगे? इधर 10 का हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 10 का भाग देंगे, इधर तो बचेगा x और इधर आ जाएगा आपका 15/10। अब x का मान क्या होगा? तो देखो x के मान, तो यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो x लेस देन ये हो गया आपका 1.5, यानी x का मान है वो 1.5 से तो छोटा है। और आपका नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, तो नेचुरल नंबर में आपका
1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आता है। तो अब देखो x का मान क्या होगा, x का मान 1.5 से कम, तो 1.5 से कम केवल एक ही मान है, वो क्या आपका 1, तो x का मान क्या आएगा, केवल 1 ही आएगा। इस प्रकार से ऐसे समीकरण को क्या करना है, आपको हल करना है। अब चलते हैं एग्जांपल्स की ओर। अब आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, जिसमें कह रहा है 30x लेस देन 200 का हल कीजिए। हल कब करना है, जब x एक प्राकृत संख्या हो, जब x एक पूर्णांक संख्या हो। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ उसमें ये दिया हुआ अपने को 30x लेस देन 200, हमें x का मान ज्ञात करना। तो पहले x को क्या करेंगे, हम अकेला करेंगे। x अकेला कब होगा, जब दोनों तरफ हमें इधर 30 का भाग देना पड़ेगा, इधर 30 का भाग देंगे तो उधर भी 30 का भाग लगेगा। तो 30 का भाग देने पर हमने भाग दिया, तो ये हो गया आपका 30x बटा 30 लेस देन, इधर हो जाएगा आपका 200 बटा 30, 30 से 30 कट गया तो ये x लेस देन, यहाँ ये कट गया, ये आ गया आपका 20 बटा 3। अब 20 बटा 3 है तो x लेस देन, अब इसको हल कर दो तो 6.6, इसमें भाग देंगे तो 6 18, फिर 2 बचा, फिर 20 हो जाएगा, 6 18, फिर 6, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब एक नंबर, क्योंकि x एक प्राकृत संख्या है, इसलिए हल समुच्चय, हल समुच्चय का मतलब इसमें कई मान आएंगे तो हम समुच्चय रूप में लिख देते हैं। तो x का मान 6.66 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब प्राकृत संख्या में कौन कौन सा होता है, देखो आपका नेचुरल नंबर में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 इस प्रकार से अनंत तक होता है। तो हमें 6.66 से कम चाहिए, 6.66 से कम क्या हुआ, तो 6 हो गया, एक 5 हो गया, एक 4 हो गया, एक 3 हो गया, एक 2 हो गया, एक 1 इतना ही होगा। तो ये क्या हो गया, आपका हल समुच्चय हो गया। कब, जब x एक प्राकृत संख्या हो। हल किसका है, 30x लेस देन 200 का। अब और आगे देखो, अब हमें कहते दूसरा कहा हुआ है कि x पूर्णांक है, क्योंकि x एक पूर्णांक है। तो x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या है आपकी, उसमें क्या होता है, उसमें होता है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, बीच में आपका -2 -3 -2 -1 0 1 2 इस प्रकार से चलता जाएगा। यानी माइनस वाले भी सारी संख्या शामिल होती है, प्लस वाले भी सारी संख्या शामिल होती है, प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। फिर से देख लो एक बार कि पूर्णांक संख्या है वो z से रिप्रेजेंट होती है, और इसमें आपका इधर -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार ये आगे भी चलता जाएगा। यानी इधर माइनस अनंत की तरफ होगा, उधर प्लस अनंत की तरफ होगा। इसलिए यहाँ देखो हल समुच्चय, हल समुच्चय बराबर हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए 6.66 से कम। तो 6.66 से कम चाहिए, तो आपका ये हो जाएगा 6, बीच में शामिल है 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 है। इस प्रकार से माइनस की तरफ तो चलता ही जाएगा, बस प्लस की तरफ में मैक्सिमम कितना होगा आपका 6 होगा, 6 से ऊपर नहीं होगा। तो ये आपका हल समुच्चय हो जाएगा कब, जब x एक क्या हो, पूर्णांक हो। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ऐसे समीकरणों को हल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अब देखो आपका एग्जांपल 2 है, उसमें दिया हुआ 5x - 3 लेस देन 3x प्लस का 1। तो इसको क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब x एक पूर्णांक हो तब ज्ञात करना है, और x एक वास्तविक संख्या हो तब क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको लिखते हैं, तो 5x - 3 लेस देन 3x प्लस का 1। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो इधर देखो, इधर आपका 5x - 3 है, इधर 3x प्लस का 1 है। तो x वाले पद एक साइड कर लेते हैं, बाकी पदों को दूसरी साइड कर लेते हैं। ऐसे हम पक्षांतरण कर सकते हैं। तो आपका 5x से इधर से 3x इधर आएगा, तो वही जैसे समीकरण में होता है, पक्ष चेंज होते ही ऋणात्मक हो जाएगा। तो इधर आते ही 3x हो गया, फिर लेस देन 3 को उधर भेज देंगे, उधर 1 पहले से था, 3 इधर माइनस का था, उधर जाते हो जाएगा आपका प्लस का 3। 5x में से 3x गया, तो ये हो गया आपका 2x लेस देन 4। अब इधर 2x है, इधर 4 है,
हमें यहाँ अकेला x चाहिए तो 2 का भाग देना पड़ेगा। अब 2 का भाग देंगे तो इधर तो बचेगा x और इधर बच गया आपका 2, यानी x का मान 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब अलग अलग कंडीशन में इसके मान भी अलग लगाएंगे। पहले क्योंकि x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो आपको बता देते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। z बराबर होता है आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। पूर्णांक पूर्णांक आएंगे आपके, यानी 1 2 3 ऐसे पॉइंट वाली संख्या नहीं आएगी। तो यहाँ क्या कर रहा है, तो इसलिए हल समुच्चय, हल समुच्चय तो 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा क्या आपका 1 है, तो इधर से लेके ये सारा होगा, तो इसमें लिख देंगे हम डैश 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 -3 -2 -1 0 1, ये इतना आ जाएगा। ऐसे आपका क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, x एक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या होते हैं तब क्या होता है कि इसको हम रियल नंबर से डिनोट करते हैं, वो होता है आपका माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सारा, जिसको हम इस प्रकार से छोटे ब्रैकेट में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है, ये 2 से छोटा है, x का मान कितना है, 2 से छोटा है। हम क्या लिखेंगे, देखो दूसरा, क्योंकि x एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, इसलिए हल समुच्चय, हल समुच्चय। तो हल समुच्चय क्या हो जाएगा, देखो आपका 2 से कम, 2 से कम कितना, माइनस अनंत तक है, तो इधर तो जाएगा माइनस का अनंत, और 2 से कम चाहिए तो यहाँ क्या कर दो, 2 लिख दो। अगर 2 साथ में शामिल होता तो इस प्रकार से बड़ा कोष्टक हम लगा देते हैं। आपको याद होगा ओपन ब्रैकेट क्लोज सवर्त अंतराल विवर्त अंतराल जो पीछे बता चुके हैं आपको, उस प्रकार से ये हो जाएगा। तो आपका रियल नंबर की बात करें तो कैसा आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो माइनस अनंत से लेकर 2 के बीच में पॉइंट की, बिना पॉइंटों की जितनी भी प्रकार की संख्या आती परिमेय है, परिमेय, वो सारी की सारी इसमें क्या होगी, शामिल होगी। तो आपका ये एग्जाम्पल 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल 3 की ओर। अब एग्जाम्पल 3 है, उसमें कह रहा है 4x + 3 < 6x + 7 को हल कीजिए। अब इसमें दिया हुआ नहीं है कि x क्या है। जब दिया हुआ नहीं हो तो आपको ये मान के चलना है x एक वास्तविक संख्या है, x आपकी वास्तविक संख्या जो होती है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, यानी इसका जो हल निकलेगा वो वास्तविक संख्या के लिए ही निकलेगा। तो आंसर एग्जाम्पल 3 के लिए, तो 4x + 3 < 6x + 7, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, x वाले पदों को एक साइड कर लेते हैं और बाकी अचर पदों को दूसरी साइड कर लेते हैं। तो इधर देखो 4x है और 6x है, तो 6x को इधर लेके आऊंगा तो आपका माइनस का 6x हो जाएगा। तो 4x - का 6x, इस 3 को उधर भेज देंगे तो ये चिन्ह लगा 7 - 3 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो 4x - 6x, तो ये हो गया आपका माइनस का 2x < 7 - 3, ये क्या हो गया आपका 4। अब देखो यहाँ दिक्कत किसकी है, यहाँ x के साथ से माइनस बिठाना है, 2 बिठाना, तो पहले हम माइनस हटाते हैं। तो माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का 4, आपको पता है ये चिन्ह बदल जाएगा, आपका ये चिन्ह बदल जाएगा। अब 2 को उठाओ तो 2 का भाग दो, तो x < माइनस का 2, दोनों तरफ 2 का भाग दे दिया। तो अब कह रहा है x बड़ा है किससे, -2 से, यानी x का मान -2 से बड़ा होना चाहिए। तो अब कह देंगे इसलिए x का हल, समीका का हल, इसलिए समीका का हल। तो देखो -2 से बड़ा, तो -2 से कितना बड़ा, अनंत, -2 से लेकर अनंत तक हो सकता है। अब इसमें देखो -2 शामिल नहीं है, -2 शामिल होता तो आपका ऐसे बराबर का चिन्ह भी लगता, तब हम लिखते बड़ा कोष्टक -2 और अनंत। अनंत तो कभी शामिल होता ही नहीं, अनंत का मान कितना है पता नहीं है, लेकिन -2 शामिल होता तो हम बड़ा ब्रैकेट लगाते। आपको पता ही होगा विवर्त अंतराल, संवर्त, अर्धविवर्त, अर्ध संवर्त आपको वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित करके भी बताए गए थे सारे। तो आपके जो एग्जाम्पल 3 है उसका ये क्या हो गया, हल हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल 4 की ओर। एग्जाम्पल 4 हमें कह रहा है कि 5 - 2x / 3 < x / 6 - का 5। इसका हमें क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं हम, तो 5 - 2x / 3 < x / 6 - का 5।
अब देखो हमें x का मान ज्ञात करना, तो x वाले पदों को एक साइड करना पड़ेगा, बाकी पदों को दूसरी साइड। तो अब इसमें पहले तो क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5/3 माइनस 2x/3। या हम ऐसे करें, इसके बजाय देखो इधर बट्टा में 3 और उधर बट्टा में 6, तो हम क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, ताकि बट्टा वाले सारे चिन्ह हट जाए। तो 6 से गुणा करने पर जब इसको 6 से गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 6 गुणा 5 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा 6 गुणा x/6 माइनस का 5। ऐसा आएगा। 6 से गुणा करेंगे तो इसमें जो भाग का 6 में 2 बार गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 10 माइनस 4x लेस देन, यहाँ ये 6 से गुणा और 6 से गुणा हो तो x माइनस 6 को जब 5 से गुणा किया तो 6×5 = 30। ऐसे आएगा। अब x वाले पदों को एक साइड, बाकी पदों को दूसरी साइड। तो इस x को ले आते हैं इधर, इसको भेज देते हैं उधर। तो माइनस का 4x, x इधर प्लस का है, उधर आते हो जाएगा माइनस का x लेस देन इक्वल टू, इधर -3 है 10 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 5x लेस देन इक्वल टू माइनस का 40। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5x और ये हो गया आपका 40। लेकिन ये चीज बदल जाएंगे, अब ये चीज इस प्रकार से आ जाएगा। अब 5 को और हटाना, क्योंकि हम x का मान कहते हैं, तो 5 का भाग और दे दो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ आ गया आपका 8। तो अब क्या कह रहा है, x बड़ा है इससे 8 से और बराबर का चिन्ह भी है, इसका मतलब x का मान 8 और उससे ज्यादा है। तो हम कहेंगे हल बराबर हो जाएगा आपका इसका मान 8 और उससे ज्यादा कितना होगा, अनंत तक हो सकता है। तो x का मान 8 से लेकर कहां तक है, अनंत तक है। छोटी संख्या को इधर लिखते हैं, बड़ी संख्या को उधर लिखते हैं। तो आपका एग्जाम्पल 4 है, उसका भी हल हमने प्राप्त कर लिया। अब चलते हैं आगे। अब आपका एग्जाम्पल 5 है, जिसमें दिया हुआ है 7x + 3 लेस देन 5x + 9। इसका क्या करना है, हल करना है। हल करने के पश्चात इसको संख्या रेखा में भी व्यवस्थित करना है। अब संख्या रेखा कौन सी, वास्तविक संख्या रेखा में इसको हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका हल ज्ञात करते हैं। तो आंसर हमें दिया हुआ 7x + 3 लेस देन 5x + 9। अब हम करेंगे क्या, हमें इसमें पहले x का मान ज्ञात करना है, यानी x का एक ही पद बनाएंगे, अकेला x बनाएंगे, बाकी सारे पदों को हम हटाएंगे। तो वो कैसे हटेगा, तो वो देखो यहाँ x है आपका, इस साइड भी है उस साइड भी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों अक्षों को, एक दो x वाले पद है उनको एक साइड ले जाते हैं, उसके अलावा बाकी सारे पद है उसको दूसरी साइड भेज देते हैं। तो आपका यहाँ क्या होगा, इस 5x को तो ले आएंगे इधर, अब 5x उधर धनात्मक है, इधर आते ऋणात्मक हो जाएगा। 3 को भेजेंगे उधर, तो 3 इधर धनात्मक है तो उधर जाते क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7x माइनस का 5x, फिर लेस देन 9 माइनस ये हो जाएगा आपका 3। ऐसे हो गया। अब 7x माइनस 5x है, तो ये हो गया आपका 2x लेस देन ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो 2x लेस देन आपका 6 हो गया। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x अभी अकेला नहीं है, x के साथ क्या आया हुआ आपका 2 आया हुआ था। इस 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अब ये आपका 2 हटेगा कैसे, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 का भाग दे देते हैं। तो इधर 2 का भाग दिया तो 2x बट्टा कितना हो गया 2 हो गया, लेस देन इधर हो गया 6/2 हो गया। अब इधर 2 का भाग दिया तो ये आपका x आ गया, लेस देन इधर कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो इतना काम हो गया। अब x का मान 3 से छोटा है, जो x की तरफ x छोटा है किससे, 3 से, तो x का मान 3 से छोटा है। तो हम लिखेंगे असमीका का हल, असमीका का हल, यानी x का मान है वो 3 से छोटा है, 3 शामिल है, 3 से छोटा है तो बड़ा मान है, सबसे ज्यादा मान कितना है 3 है, 3 से छोटा है तो 3 इधर गया, छोटा कितना का है माइनस अनंत तक कितना हो सकता है, कम से कम कितना ही हो सकता है, तो माइनस अनंत से लेकर आपका कहां तक हो गया 3 पे हो गया। ये असमीका का हल हो गया। अब संख्या रेखा, संख्या रेखा, अब इसको संख्या रेखा में व्यवस्थित करना है। तो संख्या रेखा आपकी इस प्रकार से बनती है, इधर आपका प्लस का अनंत होता है, इधर आपका माइनस का अनंत होता है। यहाँ हम एक पॉइंट लेते हैं 0, तो 0 से इधर हो गया -1 -2 -3, इस प्रकार चलता जाता है। इधर हो जाएगा 1 2 3, इस प्रकार से चलता जाएगा। अब कह रहा है x का मान 3 नहीं है, 3 से छोटा है, तो 3 नहीं है। अब तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही पॉइंट गोला बनाएंगे और जो खाली होगा, अगर 3 शामिल होता तो इसको हम पूर्णतः भर देते, लेकिन 3 शामिल नहीं है, इसको हमने इसलिए खाली रख दिया। अब 3 से कम है यानी इधर, तो इसको इधर ले आओ,
3 से आपका इधर आ गया, ये लो 3 से इधर आ गया आपका। तो ये क्या हो गया आपका वास्तविक संख्या रेखा में ये हल व्यवस्थित हो गया। तो 3 से कम, तो 3 से कम कितना कम, अनंत की ओर। तो ये 3 से कम अनंत की ओर चलता जाएगा। तो हमने तीर का निशान बना दिया कि ये इसकी तरफ चल रहा है। तो बाकी इधर वाले को क्या करते हैं हम अच्छी तरीके से डार्क कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल 5 है उसका हल हो गया। अब आपका एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 में भी क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसको हल करना है, इस समीकरण को हल करना है, उसके पश्चात इसको क्या करना है संख्या रेखा में व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए भी हम ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो दिया है वो लिखते हैं। समीकरण दी हुई है आपको 3x माइनस 4/2 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1/4 माइनस का 1। तो इधर देखो बट्टा में 2 है, इधर बट्टा में 4। तो हम क्या करते हैं 4 से गुणा करते हैं ताकि दोनों तरफ वाले बट्टा के जो पद हैं वो आपके सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे अब इसको 4 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो 4 से गुणा करने पर अब 4 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4 गुणा 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 गुणा x प्लस 1/4 माइनस 1 हो गया। तो अब इसमें इसका भाग दिया तो 2 बार गया, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 6x माइनस का 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और माइनस का 4 हो गया। तो अब ये आया आपका 6x माइनस का 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ आ गया आपका x माइनस का 3। अब x वाले पदों को एक साइड करते हैं, बाकी को दूसरी साइड। तो इस x को लेके आते हैं इधर, बाकी सबको भेजते हैं उधर। तो x इधर आते हैं आपका क्या हो जाएगा 6x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 प्लस का 8 हो गया। 6x में से x किया तो कितना बचा 5x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बच गया आपका 5। अब देखो इधर 5x है तो इस 5 को उठाना पड़ेगा, तो हमें 5 का भाग देना पड़ेगा। इधर आया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में भाग दिया तो 1। तो अब ये क्या कर रहा है, देखो x बड़ा है बराबर है, यानी x का मान 1 के बराबर और 1 से बड़ा है, 1 के बराबर और 1 से बड़ा। तो असमीका का हल हो जाएगा असमीका का हल। तो असमीका का हल देखो 1 के बराबर और 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो 1 को लिखो पहले, और बड़ा कहां तक अनंत तक हो सकता है तो अनंत को लिखो बाद में। ज्यादा इधर जा रहा है तो अनंत को लेके आओ, पीछे की तरफ आ रहा है तो माइनस अनंत को, प्लस अनंत इधर आएगा हमेशा और माइनस अनंत आपका इधर आएगा। तो ये हो गया आपका असमीका का हल। अब इसको हम क्या करेंगे संख्या रेखा में व्यवस्थित करते हैं। तो संख्या रेखा, तो संख्या रेखा आप इस प्रकार से बढ़ती है। तो यहाँ पॉइंट हो गया आपका 0 1 2 और इधर हो गया -1 -2, इधर माइनस अनंत की तरफ और इधर प्लस अनंत की तरफ। तो x का मान है वो 1 के बराबर, तो 1 के बराबर मतलब 1 शामिल है। तो हमें क्या करना है 1 के पास ऐसे गोला बना के उसको क्या करना डार्क करना। पहले वाले गोले को हमने डार्क नहीं किया था, यानी खाली रखा था, क्योंकि इसमें एक शामिल नहीं था, इसमें एक शामिल है। अब 1 से ज्यादा की ओर यानी अनंत की तरफ, तो ये चलेगा आपका अनंत की ओर, इस प्रकार से चलेगा। तो हमने इसको डार्क किया थोड़ा सा और ऐसे तीर का निशान बना दिया, यानी ये आपका अनंत की ओर चल रहा है। ये इस समीकरण का क्या हो गया हल हो गया। तो आपका एग्जाम्पल 6 है वो कंप्लीट कर लिया हमने, एग्जाम्पल 6 कंप्लीट कर लिए। आगे के और भी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स है, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।